और मैं आपको कहता हूं, जब तक विधायक जी मिथिला वासियों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक यह अभियान चलता रहे। उनके गांव में जाके धरना देंगे, उनके अगल बगल पंचायत में बैठेंगे और बीसपी के एक भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां उनका पोल नहीं खोला जाएगा। मांगना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उनके पास विकल्प नहीं है। मांगना ही होगा, नहीं मांगेंगे उनके घर का घेराव करेंगे, उनके घर पे धरना देंगे। देखिए, बीसपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी ने जिस तरह से मिथिला के अस्मिता और इतिहास और भूगोल को अपमानित करने का काम किए हैं, वह बहुत ही निंदनीय है। मिथिला का इतिहास और भूगोल का उनको कोई ज्ञान नहीं है। चूंकि इसलिए ज्ञान नहीं है, मिथिला आदिकाल में देश हुआ करता था। हम तो भारत के संविधान के अंतर्गत देश के जितने मिथिला मैथिली संस्था है, मिथिला राज मांग करते हैं भारत के संविधान के अंतर्गत। और भारतीय जनता पार्टी जिसके वो प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है छोटा छोटा राज्य का गठन करना। आप जानते हैं, झारखंड राज्य की स्थापना की गई, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई, उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ। उनको भी ये अपमान कर रहे हैं। मिथिला राज मांगना और यह कहना जो मिथिला राज मांग करने वाले जो लोग हैं वो मुस्लिम राज स्थापित करना चाहते हैं। चूंकि उनकी मनोदशा से आम जनता वाकिफ हो चुका है। वे हमेशा से मिथिला की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ काम करते रहे हैं। मिथिला का जो गंगा जमुनी संस्कृति रही है, यहाँ की जो धर्मनिरपेक्षता स्वरूप रहा है, यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति रही है, जो सदैव से समाज में अमन चैन सभी धर्मों के लोगों को एक साथ रह करके यहाँ अपना काम करते रहा। उन्होंने ये बंटवारा करके अभी तक 4 बार विधायक तो बन गए, लेकिन उनको यह मालूम नहीं है जो मिथिला का इतिहास क्या है। मिथिला का राजा जब देश हुआ करता था तो मिथिला का राजा जनक हुए थे, और उनको यह मालूम नहीं है जो जनक जी जब हल चलाए, अकाल पड़ा और हल चलाए तो जब जननी माता जानकी जी का प्रकाट हुआ। उनको यह मालूम नहीं है जिस जगह का वे विधायक है, विश्व प्रसिद्ध महाकवि विद्यापति के जन्मभूमि बीसपी के विधायक है, जहां बगल में गौतम कुंड है, अहिल्या का पवित्र स्थल है जो पर्यटक का स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। आज यहाँ बाबा विद्यापति का स्मारक स्थल को भी सरकार ने विभिन्न मैथिली संगठनों के द्वारा, मिथिला संगठनों के द्वारा मांग पर में यहाँ स्मारक, यहाँ विकास पर्यटक स्थल के रूप में करने का फैसला सरकार ने लिया है और कार्यक्रम शुरू किया है 20 करोड़ रुपया से। कोई किसी जनप्रतिनिधि के सहयोग से नहीं हुआ। ये मिथिला मैथिली के संगठन के द्वारा लगातार आंदोलन करना, पत्राचार करना, समय समय पर आवाज उठाना, इसलिए आज विद्यापति जन्मभूमि का आज पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने तो मिथिला के महान विभूति लोरिक, सलहेश, दीनाभद्री हो, हरवा बरवा हो, याची हो, मंडन हो, गार्गी हो, ज्योतिश्वर ठाकुर हो, कालिदास जी हो, सबों का अपमान करने का काम किए हैं। उनको मिथिला का भूगोल का पता कहाँ है? उनको ये पता नहीं है इसी मिथिला का भागिन ज्ञान बुद्धि के देवता गणेश जी अवतरित हुए इसी भूमि पर। इसी भूमि के भागिन, मिथिला के भागिन कार्तिक हुए। इसी भूमि का भागिन लव और कुश हुए, जो प्रभु राम श्री राम यहाँ चल के आए मिथिला में और माता जानकी जी से उनकी शादी हुई। और उनको यह मालूम नहीं है जो हनुमान जी भी मिथिले के भागिन हैं। उन्होंने तो ये सभी देवताओं का भी अपमान करने का काम किया है, मुगल राज घोषित। कभी यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं रहा। यहाँ तो सभी जो धर्म के लोग, मानने वाले लोग हैं, सभी मिथिलावासी हैं, सभी मैथिल हैं, उनको अपमान करने का काम किया है। और यह महापंचायत 2 आज बीसपी के विद्यापति डी पे हो रहा है। इसके बाद जिला मुख्यालय में होगा। और मैं आपको कहता हूं, जब तक विधायक जी मिथिला वासियों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक यह अभियान चलता रहेगा। और बीसपी के तमाम जो प्रमुख स्थल है, सैकड़ों जगहों पे यह पंचायत होगा। और उनका जो नाकामी है, जो विकास से उनको कोसों मतलब नहीं है, कोसों दूर है। आप देखते हैं
बीसपी का क्या विकास हुआ है? देखे तो अभी एक रोज पहले अस्पताल 12 बजे बंद हो गया। अभी देखे रथौस में एक सरकारी स्कूल है जहां भवन नहीं है। कौन सा विकास किए आप? आपको जवाब देना होगा। और मैं मिथिला वासियों से, बिस्फी वासियों से, मधुबनी वासियों से कहना चाहता हूं, आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, जो आपको बिस्फी के विधायक से यह सवाल पूछना चाहिए, जो आपने मिथिला का अपमान क्यों किया है? आपने मिथिला राजमान को क्यों कहा है मुस्लिम राज आप स्थापित करना चाहते हैं? यह निंदनीय है। इसलिए जो हम लोगों का जो मिथिला अस्मिता बचाओ अभियान चल रहा है वह तब तक चलता रहेगा जब तक बिस्फी के विधायक मिथिला वासियों से माफी नहीं मांगे, तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा। क्या लगता है वो माफी मांगेंगे? मांगना ही होगा, दूसरा कोई उनके पास विकल्प नहीं है। मांगना ही होगा। नहीं मांगेंगे उनके घर का घेराव करेंगे, उनके घर पे धरना देंगे, उनके गांव में जाके धरना देंगे, उनके अगल बगल पंचायत में बैठेंगे। और बिस्फी के एक भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां उनका पोल नहीं खोला जाएगा। मांगना ही पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी कहना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो अपने विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो बयान दिया है, क्या उसका समर्थन करती है? यदि समर्थन करती है तो ऐलान करे, और नहीं तो अपने विधायक पर कार्रवाई करे जो इस तरह का अपमानित और मर्यादित और निंदनीय बयान क्यों दिया है। मैं उनके नेतृत्व से भी यह मांग करना चाहता हूं। साथ ही उनके नेतृत्व से यह भी कहना चाहता हूं, जो ऐसे जो समाज में बंटवारा करने वाले जो लोग हैं, जो समाज में अमन चैन नहीं रहना देना चाहते हैं, समाज को विभक्त करना चाहते हैं, ऐसे आप प्रतिनिधि को उम्मीदवारी से बन